बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। एक बहुत ही अहम ख़बर कादियानियत के हवाले से वो तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करनी है। और ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि जो एक पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो लर्ज़ कर रह जाएगी। और इसी हवाला से वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से जो उनके जियाले हैं, उनके मानने वालों से नीज़ पाकिस्तान के जो अहम अदारे हैं और हुकूमत है, उनसे हमारे चंद सवालात भी होंगे कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो, इनकी जो बड़ी साहबजादी हैं बख्तावर, उसकी जो शादी है वो एक कादियानी मरज़ई घराने में होने जा रही है। जो उनकी शादी है वो एक महमूद नामी शख्स से तय पाई है और ये यूनुस का बेटा है। ये यूनुस वही है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1974 के आइन में कादियानियों को काफ़िल करार दिया तो ये पाकिस्तान से निकल गया। तो अब ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इनको पूरे मुल्क में चलें, पूरे मुल्क तो छोड़ें, पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा घराना नहीं मिला कि जो कि ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हो, उनको आखिरी नबी मानता हो। तो ये एक सवाल है जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जालों से है और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो बड़े हैं उनसे भी है। मेरी ये इस सोशल मीडिया की वसादत से ये मेरा एक पैगाम है, ये मेरी एक वीडियो है जो कि उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए है जो कि कहते हैं कि भुट्टो कल भी ज़िंदा था, भुट्टो आज भी ज़िंदा है और हर गल से भुट्टो निकलेगा और ये भुट्टो मरता ही नहीं है। तो अगर ये भुट्टो नहीं मरता तो कम से कम वो जो भुट्टो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने 1974 के आइन में कादियानियों को काफ़िल करार दिया था और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पता है कि मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ, तो फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये जो यूनुस नामी बंदा है, ये US बेस्ड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और कह लें कि ये कादियानियों का मेन सरगना भी है। ये जो इतनी बड़ी मछली है, ये जो जरदारी ख़ानदान है, क्या हमारे अदारे इन पर कोई हाथ डालेंगे या नहीं? क्यों? अगर कोई छोटा बंदा हो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई कर दी जाती है और जब कोई बड़ा बंदा हो तो वो हीले बहाने करके छूट जाता है। ये सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है उसमें ये बात लिखी हुई है, कोई भी इस्लामी इशार इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना अज़ान दे सकता है, ना अपनी इबादतगाह को मस्जिद कह सकता है, ना गुंबद बना सकता है एटसेट्रा, ना कुर्बानी कर सकता है। मगर ये जो शादी का कार्ड छपा, इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है जो कि इस्लामी इशार है। अब शादी की तकरीबात होंगी तो उसमें भी तमाम इस्लामी इशार इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसलिए ये जो हमारा सवाल है ये अदारों से मुतल्लिक है और हुकूमत से मुतल्लिक है कि वो इस पर कोई गौर व फिक्र करें ताकि उम्मत मुस्लिमा के जो सवाद आज़म हैं उसके जज्बात मजरूह ना हों। एक और सवाल हमारा ये है कि ये कादियानियों से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये सिंध को कादियानी जमात का गढ़ बनाना चाहते हैं या कि ये इसको अलग कादियानी सूबा बनाकर ही दम लेंगे? तो ये सवालात हैं। इस तरह के और भी बहुत से सवालात हैं जो कि हर एक मुहिब्बुल वतन जो पाकिस्तानी हैं, जो एक हकीकी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला मुसलमान है, उसके जहन में आते हैं। आखिर में अपनी वीडियो देखने में तमाम दोस्त अहबाब के नाम मेरा एक पैगाम है कि खुदारा के ख़त्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। चाहे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या मदारिस के बच्चे हैं, ये काम सिर्फ मदारिस के बच्चों का नहीं है कि जो इस्लामी तालीम हासिल करते हैं उन्होंने ही ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर पहरा देना है, बल्कि हर एक का ये अमली काम है। तो जो फ्रांस में हुआ वो हमारे सामने है और अब पाकिस्तान में अगर कोई एक आलिम दीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की सूरत में ये ऐलान करता है हमने मार्च निकालना है, नीज़ ये जो फ्रांस का सफ़ीर है इसको बाहर निकालना है, उल्टा जो उनके कारकुनान हैं उनको ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है और छापे मज़ीद मारे जा रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसलिए तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि वो इस्लाम का जो बुनियादी इल्म है वो ख़ुद हासिल करें और ये काम सिर्फ मौलवी साहब का नहीं, जो एक सादा मुसलमान की जो अपनी ज़िम्मेदारी हैं वो भी पूरा करनी होंगी। और ये जो कादियानी का फितना है इसको पूरे वर्ल्ड से, इसको जड़ से निकाल फेंकना होगा। अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।